क्या आप हर छोटी छोटी बात की चिंता करते हैं? क्या आप दूसरों की राय से इतना प्रभावित होते हैं कि अपनी असली खुशी भूल चुके हैं? क्या आपकी जिंदगी बेवजह की परेशानियों से भरी हुई है? अगर हां, तो यह वीडियो आपकी सोच बदल सकता है। क्या होगा अगर आप सिर्फ उन्हीं चीजों की परवाह करें जो वाकई मायने रखती हैं? क्या होगा अगर आप अपनी एनर्जी सिर्फ उन चीजों में लगाएं जो आपको खुश और सफल बना सकें? क्या होगा अगर आप जिंदगी को अपने तरीके से जीना सीख लें? यह वीडियो द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग AF बुक की ऐसी दमदार समरी है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। यह कोई आम सेल्फ हेल्प बुक नहीं है। यह आपको झूठी मोटिवेशन नहीं देती, बल्कि सच्चाई का आईना दिखाती है। यह बताती है कि असली खुशियों के लिए आपको किन चीजों की चिंता करनी चाहिए और किन्हें छोड़ देना चाहिए। अगर आप हमेशा दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं, अगर आप हर छोटी छोटी बात पर स्ट्रेस लेते हैं, अगर आप अपनी असली पहचान खो चुके हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि कम फिक्र करके ज्यादा खुश कैसे रहें, इसका असली राज इसी वीडियो में छुपा है। तैयार हो जाइए अपनी सोच को बदलने के लिए, क्योंकि आपकी जिंदगी सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को खुश करने के लिए बनी है। चैप्टर 1, कोशिश मत करो, डोंट ट्राई, मार्क मैनसन। इस अध्याय की शुरुआत एक अनोखी कहानी से करते हैं, चार्ल्स बुकोव्स्की की कहानी। चार्ल्स बुकोव्स्की, एक हारे हुए इंसान की सफलता की कहानी। चार्ल्स बुकोव्स्की एक बेरोजगार, शराबी और असफल लेखक थे। उनके कई लेखकों की तरह सपने थे, लेकिन उनकी लिखी हुई किताबें बार बार रिजेक्ट होती रहीं। सालों तक उन्होंने बुरी नौकरी की, पीते रहे और खुद को कोसते रहे। लेकिन एक दिन एक छोटे पब्लिशर ने उनकी किताब छापने का फैसला किया। कोई बड़ा मौका नहीं था, कोई शानदार डील नहीं थी, लेकिन फिर भी बुकोव्स्की ने इसे अपनाया। उन्होंने अपनी पहली किताब प्रकाशित की और उसकी शुरुआती लाइन थी, मैंने कोशिश नहीं की। यही इस चैप्टर का असली संदेश है। हर समय बेहतर बनने की कोशिश करना ही असली समस्या है। क्या होता है जब हम बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं? आजकल हर जगह हमें यह सिखाया जाता है, खुश रहो, सफल बनो, अमीर बनो, बेस्ट इंसान बनो। लेकिन लेखक कहते हैं कि ये सब बातें हमें उल्टा और ज्यादा परेशान कर देती हैं। जब हम यह सोचते हैं कि मुझे खुश रहना चाहिए, तो हम अपने दुखों पर और ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। जब हम यह सोचते हैं कि मुझे आत्मविश्वास होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि हमें लगता है कि हम अभी आत्मविश्वासी नहीं हैं। जब हम यह सोचते हैं कि मुझे अमीर बनना चाहिए, तो हमें यह एहसास होने लगता है कि अभी हम गरीब हैं। इसका नतीजा, हमेशा खुशी पाने की कोशिश हमें और ज्यादा दुखी कर देती है। सच्ची खुशी पाने का तरीका क्या है? लेखक कहते हैं कि सच्ची खुशी तभी आती है जब हम खुश रहने की कोशिश छोड़ देते हैं। जब हम किसी चीज की परवाह करना छोड़ देते हैं, तब हम असली आजादी महसूस करते हैं। जब हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लेते हैं, तब असली आत्मविश्वास आता है। जब हम यह मान लेते हैं कि हम कुछ चीजों में असफल होंगे, तब हम सच में कुछ नया सीख पाते हैं। यही द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग AF का असली संदेश है। सिर्फ उन्हीं चीजों की परवाह करो जो सच में मायने रखती हैं, बाकी सब भूल जाओ। खुश रहने की कोशिश ही समस्या है। क्यों? लेखक कहते हैं कि जब हम खुश रहने के लिए मजबूर होते हैं, तो हम अपने दुखों को और बड़ा बना देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति हर दिन आईने में खुद से कहे मैं सुंदर हूं, तो असल में इसका मतलब यह होगा कि वह खुद को सुंदर नहीं मानता। अगर कोई व्यक्ति बार बार खुद से कहे मैं सफल हूं, तो कहीं ना कहीं वह अपने अंदर की असफलता को महसूस कर रहा है। यानी जब हम किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, तो हम अपने अंदर यह मान लेते हैं कि हम उसमें कमजोर हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि खुश रहने की जगह हमें जीवन को वैसा ही अपनाना चाहिए जैसा वह है। अगर ज्यादा कोशिश करने से कुछ नहीं मिलता, तो हमें क्या करना चाहिए? खुद को वैसे ही अपनाओ जैसे तुम हो। हर समय खुश रहने की जरूरत नहीं, दुख भी जरूरी है। हर चीज को गंभीरता से मत लो, जरूरी चीजों की ही परवाह करो। सफलता के पीछे मत भागो, बल्कि असफलता को गले लगाओ। अगर खुश रहने की कोशिश करना ही समस्या है, तो क्या हमें अपनी लाइफ को सुधारने की कोशिश करनी बंद कर देनी चाहिए?
या फिर सही मायने में संतोष पाने के लिए हमें कुछ और करना चाहिए? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि आखिर खुशी क्या है और उसे पाने का सही तरीका क्या है। क्या आपको भी लगता है कि ज्यादा कोशिश करने से चीजें और खराब हो जाती हैं? अपनी राय बताइए। चैप्टर 2, खुशी एक समस्या है, हैप्पीनेस इज अ प्रॉब्लम। खुश रहने के लिए संघर्ष जरूरी है। इस चैप्टर में लेखक हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य बताते हैं। खुशी कोई गंतव्य, डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि यह समस्याओं को हल करने की यात्रा, जर्नी है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि अगर हमारी जिंदगी में कोई समस्या न हो तो हम खुश रहेंगे। यही सोच हमारी सबसे बड़ी गलती है। हम सोचते हैं कि पैसे आने के बाद हम खुश होंगे। हम सोचते हैं कि प्यार मिलने के बाद हम खुश होंगे। हम सोचते हैं कि जब हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी तब हम खुश होंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि समस्याएं कभी खत्म नहीं होती। क्या सच में खुश रहना इतना मुश्किल है? हम मानते हैं कि खुश रहने के लिए हमें समस्याओं से बचना चाहिए, लेकिन लेखक कहते हैं कि समस्याओं से बचने की जगह हमें सही समस्याओं को चुनना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे कोई समस्या नहीं चाहिए, तो इसका मतलब है कि वह गलत सोच रहा है। असली सवाल यह नहीं होना चाहिए कि मेरी जिंदगी में कोई समस्या क्यों है, बल्कि यह होना चाहिए कि मेरी समस्या कौन सी होनी चाहिए। उदाहरण एक बिजनेसमैन के सामने बड़ा सवाल यह नहीं होता कि समस्याएं हैं या नहीं, बल्कि यह होता है कि वह सही बिजनेस चुन रहा है या नहीं। 2, एक स्टूडेंट के लिए असल मुद्दा यह नहीं कि पढ़ाई मुश्किल है, बल्कि यह कि उसे कौन सा विषय चुनना चाहिए जिसमें उसे संघर्ष करना अच्छा लगे। यानी असली खुशी का रहस्य सही संघर्ष को चुनने में है। समस्याओं से डरने वाले लोग असफल क्यों होते हैं? गलती 1, अगर मुझे संघर्ष करना पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि मैं गलत रास्ते पर हूं। यह सोचना गलत है कि अगर आपको किसी काम में मेहनत करनी पड़ रही है तो वह गलत है। यह सोचना भी गलत है कि अगर कुछ चीजें आपको परेशान कर रही हैं तो आपकी जिंदगी खराब है। सच्चाई यह है कि हर सफलता के पीछे एक संघर्ष होता है। सच्चाई यह है कि हर खुशी की कीमत चुकानी पड़ती है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सही संघर्ष चुनना चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि किस चीज के लिए संघर्ष करना हमें अच्छा लगता है। खुशी कोई स्थायी चीज नहीं है। बहुत से लोग यह मानते हैं कि अगर वे किसी खास मुकाम पर पहुंच जाएं तो वे हमेशा के लिए खुश रहेंगे। लेकिन लेखक कहते हैं कि खुशी कोई स्थायी चीज नहीं होती। यह आती है और चली जाती है। कोई भी इंसान हर समय खुश नहीं रह सकता। अगर कोई व्यक्ति हर समय खुश रहने की कोशिश करता है तो वह अपनी असली भावनाओं को दबा रहा है। असली खुशी तब मिलती है जब हम उन चीजों में संघर्ष करते हैं जो हमारे लिए मायने रखती हैं। अगर हम यह स्वीकार कर लें कि समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, तो हम सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। समस्याओं का हल ही खुशी देता है। मान लीजिए कि आपके पास बहुत ज्यादा कर्ज है। अगर आप इस समस्या को नजरअंदाज करेंगे तो यह आपको और परेशान करेगी। लेकिन अगर आप इस समस्या को हल करने की कोशिश करेंगे, नई जॉब ढूंढकर या खर्च कम करके, तो आपको खुशी मिलेगी। मान लीजिए कि आपको अपने रिश्ते में दिक्कतें आ रही हैं। अगर आप भागने की कोशिश करेंगे तो रिश्ता बिगड़ता जाएगा। लेकिन अगर आप इस समस्या को हल करने के लिए ईमानदारी से बात करेंगे तो चीजें बेहतर हो सकती हैं। यानी सच्ची खुशी वह नहीं होती जिसमें कोई समस्या ना हो। सच्ची खुशी वह होती है जहां हम अपनी समस्याओं का हल निकालते हैं। अगर खुशी समस्याओं को हल करने में है तो फिर कुछ लोग गरीब, संघर्षरत और परेशान रहते हुए भी खुश क्यों होते हैं, जबकि कुछ अमीर लोग करोड़ों कमाने के बावजूद दुखी क्यों रहते हैं? क्या असली खुशी सिर्फ पैसे और सफलता से मिलती है? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि आखिर क्यों कुछ लोग अमीर होते हुए भी दुखी रहते हैं और कुछ लोग गरीबी में भी खुश रहते हैं। क्या आपको भी लगता है कि सही संघर्ष ही खुशी की कुंजी है? अपनी राय कमेंट में बताइए। चैप्टर 3, आप उतने खास नहीं हैं। यू आर नॉट स्पेशल। हम खास हैं, ये सोच ही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। आज की दुनिया में हम सबको यह सिखाया जाता है कि हम खास हैं, हम सबसे अलग हैं और हमें हमेशा बेस्ट बनने की कोशिश करनी चाहिए। स्कूल में हमें बताया जाता है कि हम असाधारण, एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैं। सोशल मीडिया पर हमें यह एहसास कराया जाता है
कि सबसे अच्छे दिखना जरूरी है। मोटिवेशनल स्पीकर्स हमें यह कहते हैं कि हम में कुछ अनोखा है और हमें अपनी अलग पहचान बनानी चाहिए। लेकिन मार्क मैनसन कहते हैं कि यही सोच हमारी सबसे बड़ी परेशानी है। हर कोई असाधारण नहीं हो सकता। सोचिए, अगर दुनिया के हर इंसान को बताया जाए कि वह स्पेशल है, तो क्या सच में कोई स्पेशल होगा? अगर हर स्टूडेंट को गोल्ड मेडल मिल जाए तो उसकी कोई कीमत रहेगी? अगर हर इंसान को बेस्ट लाइफ जीने का मौका मिले तो असल में कौन बेस्ट होगा? असलियत यह है कि हम में से ज्यादातर लोग एवरेज हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आज की दुनिया में एवरेज होना लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। हम मानते हैं कि हमें हमेशा महान बनना चाहिए। हम सोचते हैं कि अगर हम किसी काम में बहुत अच्छे नहीं हैं तो हम नाकाम हैं। हम यह मान ही नहीं सकते कि हम भी आम लोगों जैसे हो सकते हैं। यही सोच हमें मानसिक रूप से कमजोर बना देती है। खास बनने की भूख हमें क्यों नुकसान पहुंचाती है? आज का समय सोशल मीडिया का है। हर कोई अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा हिस्सा दिखाता है। कोई अपनी नई कार की फोटो डालता है, कोई अपनी शानदार शादी की तस्वीरें दिखाता है, कोई बताता है कि उसने कितने पैसे कमाए। लेकिन सच्चाई यह है कि यह सब अधूरा सच है। कोई भी अपने बुरे दिन नहीं दिखाता, कोई भी अपनी असफलताओं की तस्वीरें नहीं डालता, कोई भी यह नहीं बताता कि उसने कितनी मुश्किलों का सामना किया। नतीजा, लोगों को लगता है कि सिर्फ उनकी जिंदगी एवरेज है, बाकी सबकी लाइफ परफेक्ट है। हम सोचते हैं कि हमें भी हर हाल में सबसे बेस्ट बनना है। हम दूसरों से अपनी तुलना करके दुखी हो जाते हैं। हम अपनी वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर पाते और मानसिक तनाव में आ जाते हैं। सच्चा आत्मसम्मान कैसे बढ़ाएं? गलत तरीका, सिर्फ खुद को स्पेशल समझना, अपनी एवरेज जिंदगी को स्वीकार न करना, हर चीज में बेस्ट बनने की कोशिश करना। सही तरीका, यह स्वीकार करना कि हमारी जिंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे। यह मानना कि हम हर चीज में बेस्ट नहीं हो सकते और यह ठीक है। अपनी कमियों को अपनाना और अपनी सच्चाई को स्वीकार करना। जब हम खुद को खास मानना बंद कर देते हैं, तभी हम सच्चे आत्मसम्मान की ओर बढ़ते हैं। एवरेज होना बुरा नहीं है, असली आत्मविश्वास का राज। अगर आप अपनी जिंदगी में सिर्फ इसलिए दुखी हैं कि आप खास नहीं हैं, तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी। अगर आप एक एवरेज इंसान हैं, तो इसमें बुरा क्या है? अगर आप किसी काम में महान नहीं हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी जिंदगी बेकार है। लेखक कहते हैं कि एवरेज होना भी ठीक है। एवरेज लोगों की भी खुशहाल जिंदगी होती है। एवरेज लोगों के भी अच्छे दोस्त होते हैं। एवरेज लोग भी अपने परिवार से प्यार करते हैं और उन्हें खुशी मिलती है। असल खुशी यह मानने में है कि हमें हमेशा खास बनने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ एक अच्छा इंसान बनने की जरूरत है। अगर एवरेज होना ठीक है, तो फिर हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करने की जरूरत क्यों है? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि अगर औसत होना सही है, तो फिर हमें अपने सपनों के लिए मेहनत करने की क्या जरूरत है। क्या आपको भी लगता है कि सोशल मीडिया हमें भ्रमित कर देता है? अपनी राय कमेंट में बताइए। चैप्टर 4, कष्ट ही अर्थ देते हैं, द वैल्यू ऑफ सफरिंग। दर्द के बिना जीवन अधूरा है। इस चैप्टर में मार्क मैनसन हमें एक सच्चाई समझाते हैं। कष्ट और संघर्ष ही जीवन को असली अर्थ देते हैं। हम हमेशा खुशी की तलाश में रहते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि खुशी कहाँ से आती है? क्या सच में खुशी सिर्फ पैसे, सफलता या आराम से मिलती है? या फिर सच्ची खुशी संघर्ष के बाद मिलने वाली संतुष्टि में छिपी है? हमेशा खुश रहने की चाह ही सबसे बड़ी समस्या है। आजकल हर कोई खुश रहना चाहता है। कोई नहीं चाहता कि उसे संघर्ष करना पड़े, कोई नहीं चाहता कि उसे दर्द झेलना पड़े, कोई नहीं चाहता कि उसकी जिंदगी में कठिनाइयां आएं। लेकिन लेखक कहते हैं कि यही सोच गलत है। सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम अपनी मुश्किलों का सामना करते हैं। अगर हमारी जिंदगी में कोई संघर्ष ही नहीं होगा, तो हम कभी संतोष और सफलता का एहसास ही नहीं कर पाएंगे। क्या खुशी का असली स्रोत संघर्ष है? एक आम सोच ये है कि खुश रहने के लिए हमें समस्याओं से बचना चाहिए, लेकिन लेखक कहते हैं कि खुश रहने के लिए हमें सही समस्याओं को चुनना चाहिए। एक एथलीट कठिन ट्रेनिंग से गुजरता है, दर्द सहता है, लेकिन जब वह जीतता है तो उसे सच्ची खुशी मिलती है। एक लेखक सैकड़ों बार असफल होता है, लेकिन जब उसकी किताब छपती है
तो उसे असली संतोष महसूस होता है। एक बिजनेसमैन कई बार घाटे में जाता है, संघर्ष करता है, लेकिन जब उसकी मेहनत रंग लाती है तो उसे सच्ची सफलता महसूस होती है। यानी बिना संघर्ष के कोई भी व्यक्ति सच्ची खुशी महसूस नहीं कर सकता। आप किस चीज के लिए संघर्ष करने को तैयार हैं? अक्सर लोग यह सोचते हैं कि मैं अमीर बनना चाहता हूं, मैं सफल होना चाहता हूं, या मुझे फेमस बनना है। लेकिन असली सवाल यह होना चाहिए, मैं किस चीज के लिए संघर्ष करने को तैयार हूं? मैं किस चीज के लिए दर्द सह सकता हूं? हर कोई फिट बॉडी चाहता है, लेकिन क्या हर कोई रोज एक्सरसाइज करने और डाइट फॉलो करने को तैयार है? हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन क्या हर कोई मेहनत, रिस्क और संघर्ष झेलने के लिए तैयार है? हर कोई खुशहाल रिलेशनशिप चाहता है, लेकिन क्या हर कोई उसमें आने वाली दिक्कतों को झेलने के लिए तैयार है? सफलता उन्हीं को मिलती है जो संघर्ष को गले लगाते हैं। दर्द सहने की क्षमता ही हमें परिभाषित करती है। लेखक हमें बताते हैं कि हर किसी को अपनी जिंदगी में दर्द सहना पड़ता है, लेकिन फर्क यह है कि कौन सा दर्द हमें स्वीकार्य है। कुछ लोग लाइफ में असफलता को स्वीकार कर लेते हैं और उससे सीखते हैं। कुछ लोग छोटी समस्याओं से ही हार मान लेते हैं और पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं। यही चीज तय करती है कि हम सफल होंगे या नहीं। खुशी पाने के लिए संघर्ष जरूरी है। एक असली कहानी। लेखक एक व्यक्ति डेव मस्टेन की कहानी बताते हैं। डेव मस्टेन एक प्रसिद्ध म्यूजिशियन थे। वह मेटालिका बैंड के सदस्य थे, लेकिन एक दिन उन्हें ग्रुप से निकाल दिया गया। यह उनके लिए बहुत बड़ा झटका था। वह डिप्रेशन में चले गए। उन्हें लगा कि उनकी जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी मेहनत जारी रखी और मेगाडेथ नाम का एक नया बैंड बनाया। मेगाडेथ बहुत सफल हुआ। डेव मस्टेन करोड़ों एल्बम बेचने लगे। वह दुनिया के सबसे सफल म्यूजिशियंस में से एक बन गए। लेकिन क्या आप जानते हैं, वह फिर भी खुश नहीं थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं मेटालिका से बेहतर नहीं बन पाया, इसलिए मुझे लगता है कि मैं असफल हूं। यानी उनके संघर्ष ने उन्हें सफल बना दिया, लेकिन उनकी सोच ने उन्हें कभी संतोष नहीं दिया। अगर खुशी संघर्ष से आती है, तो फिर कुछ लोग सफलता मिलने के बाद भी दुखी क्यों रहते हैं? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि क्यों कुछ लोग सफलता मिलने के बाद भी संतोष महसूस नहीं कर पाते। क्या आपको लगता है कि बिना संघर्ष के सच्ची खुशी पाना संभव है? अपनी राय कमेंट में बताइए। चैप्टर 5। आप हमेशा नियंत्रण में नहीं होते। यू आर ऑलवेज रॉन्ग। हमारी सोच बदलती रहती है। इस चैप्टर में मार्क मैनसन बताते हैं कि हमारी सोच, विश्वास और विचार हमेशा बदलते रहते हैं। जो चीजें आज हमें सही लगती हैं, क्या हम 10 साल बाद भी उन्हें सही मानेंगे? क्या जो विचार हमारे माता पिता के समय में सही थे, वे आज भी सही हैं? क्या हमारी हर सोच और विश्वास 100% सही हो सकते हैं? असल में हम हमेशा गलत होते हैं। हर इंसान की सोच समय के साथ बदलती है। जब हम छोटे होते हैं तो हमें लगता है कि हमारी दुनिया बिल्कुल सही है। हम मानते हैं कि जो हमारे माता पिता कहते हैं वही सच है। हम सोचते हैं कि जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वही अंतिम सत्य है। हम अपने अनुभवों से ही दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी सोच बदलने लगती है। हम समझते हैं कि बचपन में जो बातें हमें सही लगती थीं वे अब गलत भी हो सकती हैं। हम देखते हैं कि दुनिया में हर चीज हमारे अनुसार नहीं होती। हम महसूस करते हैं कि सही और गलत का कोई एक निश्चित पैमाना नहीं होता। यानी हमारी सोच हमेशा बदलती रहती है, और यह एक अच्छी बात है। मैं हमेशा सही हूं, यह सबसे बड़ी भूल है। क्या आपने कभी किसी से बहस की है? जब कोई व्यक्ति अपनी राय पर अड़ जाता है और कहता है कि मैं हमेशा सही हूं, तो क्या आप उसे मनाने में सफल होते हैं, या फिर वह अपनी बात पर और ज्यादा अड़ जाता है? यही समस्या है। लोग मानते हैं कि वे हमेशा सही हैं, लेकिन असल में हर कोई किसी न किसी रूप में गलत होता है। मार्क मैनसन कहते हैं कि अगर हम यह मान लें कि हम गलत हो सकते हैं, तो हम ज्यादा सीख सकते हैं। एक अच्छा स्टूडेंट हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है। एक अच्छा बिजनेसमैन हमेशा अपनी गलतियों से सीखता है। एक अच्छा लीडर यह मानता है कि उसकी सोच समय के साथ बदल सकती है। जो इंसान खुद को हमेशा सही मानता है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता,
हमारी गलतियां ही हमें आगे बढ़ने में मदद करती हैं। लेखक बताते हैं कि गलतियां करना बुरा नहीं है, लेकिन उन्हें सुधारने के लिए तैयार न होना सबसे बड़ी गलती है। उदाहरण, थॉमस एडिसन ने 1000 से ज्यादा बार असफल होकर बल्ब का आविष्कार किया। अगर वह मान लेते कि वे सही हैं और बल्ब नहीं बन सकता, तो क्या आज हम रोशनी का उपयोग कर पाते? स्टीव जॉब्स को उनकी खुद की कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और कंपनी में वापस आकर उसे दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी बना दिया। अल्बर्ट आइंस्टीन स्कूल में कमजोर माने जाते थे, लेकिन उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक बने। जो लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, वे ही आगे बढ़ते हैं। हम गलत हो सकते हैं, इसे स्वीकार करने का साहस रखें। लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर वे मान लें कि वे गलत हैं तो उनकी बेइज्जती होगी, लेकिन असल में जो इंसान अपनी गलती स्वीकार करता है वह सबसे ज्यादा सम्मान पाता है। अगर आप किसी से लड़ाई के बाद अपनी गलती स्वीकार करें तो क्या सामने वाला आपको ज्यादा इज्जत नहीं देगा? अगर आप अपने करियर में गलती करने के बाद उसे सुधारें तो क्या आप ज्यादा सफल नहीं होंगे? अगर आप अपने रिश्तों में गलती स्वीकार करें तो क्या आपका रिश्ता और मजबूत नहीं होगा? जो लोग अपनी सोच बदलने के लिए तैयार होते हैं, वे ही असली बदलाव लाते हैं। अगर हम हमेशा गलत हो सकते हैं, तो फिर कैसे पता चले कि हमारी कौन सी सोच सही है और कौन सी गलत? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि अगर हम गलत हो सकते हैं, तो फिर सही और गलत के बीच फर्क कैसे करें। क्या आपको लगता है कि अपनी गलतियां स्वीकार करने से इंसान और मजबूत बनता है? अपनी राय कमेंट में बताइए। चैप्टर 6, जिम्मेदारी लेने की ताकत, द इंपॉर्टेंस ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर चीज के लिए जिम्मेदारी लें, चाहे वह आपकी गलती हो या नहीं। इस चैप्टर में मार्क मैनसन हमें एक बहुत महत्वपूर्ण जीवन का सबक सिखाते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं तो हर चीज की जिम्मेदारी लेना सीखें। क्या आपने कभी अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को दोषी ठहराया है? क्या आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में जो गलत हो रहा है वह आपकी गलती नहीं है? क्या आप सोचते हैं कि दुनिया आपके साथ अन्याय कर रही है? अगर हां, तो यह चैप्टर आपकी सोच बदल सकता है। जिम्मेदारी लेना और दोषी होना दोनों में फर्क है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर वे किसी चीज की जिम्मेदारी लेंगे तो इसका मतलब है कि वे दोषी हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि जिम्मेदारी लेने का मतलब दोष लेना नहीं है। हो सकता है कि कोई हादसा आपकी गलती ना हो, लेकिन उससे उबरना आपकी जिम्मेदारी है। हो सकता है कि आपके साथ कोई अन्याय हुआ हो, लेकिन उससे आगे बढ़ना आपकी जिम्मेदारी है। हो सकता है कि आपके माता पिता ने आपको गलत तरीके से पाला हो, लेकिन एक अच्छी जिंदगी बनाना आपकी जिम्मेदारी है। आप अपनी जिंदगी की हर चीज के लिए जिम्मेदार हैं, चाहे वह आपकी गलती हो या नहीं। अगर आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेखक बताते हैं कि अगर हम अपनी जिंदगी की परिस्थितियों के लिए हमेशा दूसरों को दोष देंगे तो हम खुद को एक विक्टिम बना लेंगे, और जब हम खुद को एक विक्टिम समझने लगते हैं तो हम अपने हालात बदलने की ताकत खो देते हैं। अगर कोई गरीब है और वह सरकार को दोष देता है तो क्या उसकी गरीबी खत्म हो जाएगी? अगर कोई स्टूडेंट फेल हो गया और उसने सिर्फ टीचर को दोष दिया तो क्या वह अगली बार पास हो जाएगा? अगर कोई व्यक्ति रिलेशनशिप में धोखा खाता है और वह अपने पार्टनर को कोसता रहता है तो क्या वह एक अच्छा साथी पा सकेगा? जब तक आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद नहीं लेंगे, तब तक आप अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे। एक इंसान जिसने जिम्मेदारी लेकर अपनी जिंदगी बदल दी। लेखक एक इंस्पायरिंग कहानी बताते हैं, विक्टर फ्रैंकल की। विक्टर फ्रैंकल एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्हें नाजी कैंप में कैद कर दिया गया था। उन्हें बहुत यातनाएं दी गईं। उनके परिवार के लोग मारे गए। उन्हें बहुत दुख सहना पड़ा, लेकिन विक्टर फ्रैंकल ने एक चीज समझ ली। वह अपनी जिंदगी के हालात नहीं बदल सकते, लेकिन वह यह तय कर सकते हैं कि वे इन हालातों पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। उन्होंने अपनी सोच को बदला। उन्होंने खुद को विक्टिम नहीं माना। उन्होंने तय किया कि वे इस भयानक अनुभव से कुछ सीखेंगे। बाद में उन्होंने एक प्रसिद्ध किताब लिखी, मैन्स सर्च फॉर मीनिंग, जिसमें उन्होंने बताया कि अगर इंसान अपनी परिस्थितियों को नहीं बदल सकता तो उसे अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए।
यही फर्क है जिम्मेदारी लेने और विक्टिम बनने में। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आपकी जिंदगी बदल जाती है। लेखक हमें बताते हैं कि जिम्मेदारी लेने से हमारी जिंदगी में कई सकारात्मक बदलाव आते हैं। हम खुद को शक्तिहीन महसूस नहीं करते। हम अपनी परेशानियों का समाधान ढूंढने लगते हैं। हम अपने डर से बाहर निकलने लगते हैं। हम अपनी गलतियों से सीखने लगते हैं। जिम्मेदारी लेना आसान नहीं है, लेकिन यही हमें मजबूत बनाता है। अगर हमारी जिंदगी के हालात हमारे हाथ में नहीं हैं, तो फिर हम कैसे तय करें कि किन चीजों की जिम्मेदारी हमें लेनी चाहिए और किन की नहीं। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि हम किन चीजों की जिम्मेदारी लें और किन चीजों को जाने दें, ताकि हम ज्यादा खुश और शांत रह सकें। क्या आपको लगता है कि अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेने से सच में बदलाव आता है? अपनी राय कमेंट में बताइए। चैप्टर 7, ना कहना सीखें, सही सीमाएं तय करें। फेलियर इज द वे फॉरवर्ड। हर चीज को स्वीकार करना जरूरी नहीं है। इस चैप्टर में मार्क मैनसन हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात सिखाते हैं। हमें अपनी जिंदगी में किन चीजों को स्वीकार करना है और किन्हें छोड़ना है, इसका चुनाव करना आना चाहिए। क्या आपको हर किसी को खुश करने की आदत है? क्या आप दूसरों को ना कहने से डरते हैं? क्या आपको लगता है कि सब कुछ आपके नियंत्रण में होना चाहिए? अगर हाँ, तो यह चैप्टर आपकी सोच बदल सकता है। हमेशा सब कुछ सही नहीं हो सकता। लेखक हमें बताते हैं कि जिंदगी में सफलता की असली कुंजी यह नहीं है कि हम सब कुछ पालें, बल्कि यह है कि हम बेकार की चीजों को जाने दें। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो। हर मौके का फायदा उठाने की कोशिश मत करो। हर समस्या को सुलझाने की जिम्मेदारी मत लो। असल में जिंदगी में कुछ चीजों को जाने देना ही असली मानसिक शांति और सफलता की ओर ले जाता है। सफलता गलतियों से ही आती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि सफल लोग कभी असफल नहीं होते, लेकिन असलियत यह है कि सफल लोग बार बार असफल होते हैं और गलतियों से सीखते हैं। थॉमस एडिसन ने 1000 बार बल्ब बनाने की कोशिश की और असफल हुए। माइकल जॉर्डन ने हजारों शॉट मिस किए, लेकिन फिर भी वह महानतम बास्केटबॉल खिलाड़ी बने। जैक मा, अलीबाबा के फाउंडर, को कई नौकरियों में रिजेक्ट किया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। गलतियां करना जरूरी है, लेकिन उन गलतियों से सीखना और आगे बढ़ना उससे भी ज्यादा जरूरी है। ना कहने की ताकत को समझें। क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में हमें क्या क्या छोड़ना चाहिए? अगर हम हर चीज के पीछे भागेंगे तो हम कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। अगर हम हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे तो हम खुद दुखी रहेंगे। अगर हम हर मौके को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो हम खुद का फोकस खो देंगे। इसलिए हमें तय करना होगा कि हम अपनी एनर्जी और टाइम कहां लगाना चाहते हैं। जो लोग सफल होते हैं वे सीमाएं तय करते हैं। लेखक हमें बताते हैं कि सफल लोग अपनी जिंदगी में सीमाएं तय करते हैं। स्टीव जॉब्स ने बहुत सारी चीजों को छोड़कर सिर्फ कुछ बेहतरीन प्रोडक्ट्स बनाए। वॉरेन बफेट कहते हैं कि सफलता का राज है हर चीज में मत उलझो, बस कुछ जरूरी चीजों पर ध्यान दो। एलोन मस्क अपनी कंपनी के लिए काम करते हैं, लेकिन हर चीज में हाथ नहीं डालते। अगर आप खुद की सीमाएं तय नहीं करेंगे तो लोग आपको अपनी मर्जी से इस्तेमाल करेंगे। ना कहने के फायदे: जब हम जरूरत पड़ने पर ना कहना सीख जाते हैं तो हमारी जिंदगी में कई सकारात्मक बदलाव आते हैं। हम अपने लिए ज्यादा समय निकाल पाते हैं। हम ज्यादा खुश और संतुलित महसूस करते हैं। हम बेकार के रिश्तों और कामों से बच जाते हैं। हम अपनी असली प्राथमिकताओं पर ध्यान दे पाते हैं। इसलिए हर चीज को स्वीकार करने की बजाय सोचिए कि आप क्या स्वीकार करना चाहते हैं। अगर ना कहना इतना जरूरी है तो हम कैसे तय करें कि हमें किस चीज को स्वीकार करना चाहिए और किसे छोड़ देना चाहिए? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे सही चीजों को चुनकर जिंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। क्या आपको लगता है कि ना कहना हमारी जिंदगी में बदलाव ला सकता है? अपनी राय कमेंट में बताइए। चैप्टर 8, सही चीजों को चुनना सीखें। द इम्पोर्टेंस ऑफ चूजिंग द राइट वैल्यूज। आपकी जिंदगी की क्वालिटी इस पर निर्भर करती है कि आप किन चीजों को महत्व देते हैं। इस चैप्टर में मार्क मैनसन हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात सिखाते हैं। अगर आपकी जिंदगी में समस्याएं हैं तो शायद आप गलत चीजों को महत्व दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में खुशियां कम और तनाव ज्यादा है?
क्या आप हमेशा दूसरों की राय से प्रभावित होते हैं? क्या आपको लगता है कि आपको सही और गलत का चुनाव करना नहीं आता? अगर हाँ, तो यह चैप्टर आपकी सोच को पूरी तरह से बदल सकता है। हमारे मूल्य ही हमारी जिंदगी को तय करते हैं। लेखक बताते हैं कि हमारी जिंदगी की क्वालिटी इस बात पर निर्भर करती है कि हम किन चीजों को मूल्य, वैल्यूज देते हैं। अगर कोई व्यक्ति पैसे को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता मानता है, तो वह पैसे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति प्रसिद्धि को सबसे ज्यादा महत्व देता है, तो वह अपनी सच्चाई को भी दांव पर लगा सकता है। अगर कोई व्यक्ति रिश्तों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देता है, तो वह खुद को ही खो सकता है। इसलिए हमें यह तय करना होगा कि हम किन चीजों को प्राथमिकता दे रहे हैं और वे हमारे लिए सही हैं या नहीं। गलत मूल्य कैसे हमारी जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं? गलत मूल्य, बैड वैल्यूज, हमारी जिंदगी को दुखी और तनावपूर्ण बना सकते हैं। लेखक हमें बताते हैं कि कुछ गलत मूल्य हमें कमजोर बना सकते हैं, जैसे हमेशा सही साबित होना। अगर आप हर बार सही साबित होना चाहते हैं, तो आप कभी अपनी गलतियों से नहीं सीख पाएंगे। दूसरों की राय पर ज्यादा ध्यान देना। अगर आप हर समय सोचते रहेंगे कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो आप कभी खुद को खुशी नहीं दे पाएंगे। संपत्ति और शोहरत के पीछे भागना। अगर आपकी जिंदगी का लक्ष्य सिर्फ पैसा और प्रसिद्धि है, तो आपको कभी सच्ची खुशी नहीं मिलेगी। इसीलिए हमें अपने मूल्यों को सही से परखने की जरूरत है। सही मूल्य कैसे हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं? सही मूल्य, गुड वैल्यूज, हमें मानसिक रूप से मजबूत और खुश रखते हैं। लेखक हमें कुछ अच्छे मूल्यों के बारे में बताते हैं। ईमानदारी। अगर आप खुद के प्रति ईमानदार हैं, तो आप हमेशा आत्मसंतुष्टि महसूस करेंगे। आभार, ग्रैटिट्यूड। अगर आप अपनी उपलब्धियों और जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों की कद्र करना सीख लेंगे, तो आप ज्यादा संतुष्ट रहेंगे। सीखने की प्रवृत्ति। अगर आप हमेशा सीखने के लिए तैयार हैं, तो आप लगातार बेहतर बनते रहेंगे। जिम्मेदारी। अगर आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेते हैं, तो आप दूसरों को दोष देने से बच जाएंगे और ज्यादा खुश रहेंगे। सही मूल्य आपकी जिंदगी को सकारात्मक बना सकते हैं और आपको सफल बना सकते हैं। आपके मूल्य आपके निर्णयों को प्रभावित करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बेहतर बने, तो आपको अपनी प्राथमिकताओं और मूल्यों को सही से चुनना होगा। अगर आपके मूल्य सही होंगे, तो आपके फैसले सही होंगे। अगर आपके मूल्य गलत होंगे, तो आपकी जिंदगी में निराशा और तनाव बढ़ेगा। इसलिए सवाल यह नहीं है कि आपको क्या चाहिए, बल्कि सवाल यह है कि आप किस चीज के लिए मेहनत करने को तैयार हैं। कैसे तय करें कि आपके मूल्य सही हैं या गलत? अगर आप चाहते हैं कि आपके मूल्य सही हों, तो इन बातों को ध्यान में रखें। क्या यह मूल्य मेरे नियंत्रण में है? जैसे, मैं अपनी मेहनत को महत्व दूंगा, यह सही मूल्य है। मैं हमेशा जीतूंगा, यह गलत मूल्य है, क्योंकि जीतना हमेशा आपके हाथ में नहीं होता। क्या यह मूल्य वास्तविकता पर आधारित है? जैसे, मैं हर दिन कुछ नया सीखूंगा, यह अच्छा मूल्य है, लेकिन मैं हमेशा सबसे अच्छा रहूंगा, यह गलत है। क्या यह मूल्य मेरी खुशियों और मानसिक शांति को बढ़ाएगा? जैसे, मैं अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताऊंगा, यह अच्छा मूल्य है, लेकिन मैं लोगों से ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करूंगा, यह गलत मूल्य हो सकता है। अगर आपके मूल्य सही होंगे, तो आपकी जिंदगी में कम तनाव और ज्यादा संतुष्टि होगी। अगर हमारे मूल्य हमारी जिंदगी को प्रभावित करते हैं, तो हम कैसे तय करें कि हमें कौन से नए मूल्य अपनाने चाहिए और कौन से पुराने मूल्य छोड़ देने चाहिए? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने मूल्यों को सही से पहचान सकते हैं और अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकते हैं। क्या आपको लगता है कि आपके मूल्य आपकी सफलता और खुशी को प्रभावित करते हैं? अपनी राय कमेंट में बताइए। चैप्टर 9। हम सब एक दिन मर जाएंगे, तो डर क्यों? एंड देन यू डाई। मृत्यु ही असली सच्चाई है। इस अंतिम चैप्टर में मार्क मैनसन हमें जिंदगी का सबसे बड़ा सत्य, मृत्यु के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। हम सब एक दिन मर जाएंगे। हम जो भी करेंगे वह एक दिन खत्म हो जाएगा। तो फिर क्यों हम बेकार की चीजों की चिंता में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं? अगर हम जानते हैं कि हम मरने वाले हैं,
तो हमें क्या चीजें करनी चाहिए? हम किस चीज के लिए जी रहे हैं? हमें अपनी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए ताकि जब हमारा अंत आए तो हमें कोई पछतावा ना हो? यह चैप्टर हमें जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने के लिए मजबूर कर देता है। मृत्यु का एहसास हमें सच्ची आजादी देता है। लोग मृत्यु से डरते हैं, लेकिन असल में मृत्यु का एहसास हमें जिंदा होने का असली मतलब समझाता है। जब हमें एहसास होता है कि हमारा समय सीमित है, तो हम बेकार की चीजों को छोड़कर असली मायनों में जीना शुरू कर देते हैं। हम बेकार की चीजों पर कम ध्यान देने लगते हैं। हम उन चीजों को महत्व देने लगते हैं जो सच में जरूरी हैं, जैसे प्यार, रिश्ते, खुशी, आत्मसंतुष्टि। हम चीजों को टालना बंद कर देते हैं और जिंदगी को पूरी तरह जीना शुरू कर देते हैं। मृत्यु का डर ही हमें सही मायने में जीना सिखाता है। मृत्यु से बचना संभव नहीं है, लेकिन उसे स्वीकार करना संभव है। हम चाहे जितना भी पैसा कमा लें, एक दिन सब खत्म हो जाएगा। हम चाहे जितना भी फेमस हो जाएं, लोग हमें कुछ सालों बाद भूल जाएंगे। हम चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, एक दिन हमें यह दुनिया छोड़नी ही होगी। तो फिर हमें अपनी जिंदगी में क्या करना चाहिए? हमें अपनी जिंदगी को एक मिशन की तरह देखना चाहिए। कुछ ऐसा करना जो हमारे जाने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहे। क्या हमें अमरता की चिंता करनी चाहिए? हम में से कई लोग सोचते हैं कि हमें दुनिया में कुछ महान करना चाहिए ताकि लोग हमें याद रखें, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी यादें ज्यादा समय तक नहीं टिकती। क्या आप जानते हैं कि 100 साल पहले के आम लोगों के बारे में हमें कुछ भी याद नहीं? क्या आप जानते हैं कि भले ही कोई बहुत महान क्यों ना हो, लेकिन समय के साथ उसकी पहचान भी कम हो जाती है? तो क्या हम बस यूं ही जीते रहें? नहीं, हमें अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जीना है, भले ही लोग हमें याद रखें या ना रखें। हमें क्या करना चाहिए? अगर हमें एक दिन मरना ही है, तो हमें इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। जो सच में जरूरी है, उस पर ध्यान दो। दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी जिंदगी मत बर्बाद करो। अपने डर से भागो मत, बल्कि उनका सामना करो। हर दिन ऐसे जियो जैसे यह तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन हो। बड़े सपने देखो, लेकिन छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ो। यही असली जिंदगी है, पूरी तरह जीना, बेकार की चीजों की चिंता छोड़ना और खुद को खुश रखना। इस किताब से हमने क्या सीखा? सारांश: वेन, हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। 2, असफलता से डरना छोड़ो, क्योंकि सफलता गलतियों से ही आती है। 3, हर किसी की राय महत्वपूर्ण नहीं होती, खुद पर विश्वास रखो। 4, सही चीजों को महत्व दो और बेकार की चीजों को जाने दो। 5, जिंदगी में सीमाएं तय करो, हर किसी को हाँ मत कहो। 6, अपने डर से भागो मत, उनका सामना करो। 7, गलत मूल्यों को छोड़ो और सही मूल्यों को अपनाओ। 8, मौत से मत डरो, बल्कि उसे स्वीकार करो, क्योंकि यही हमें सच में जीना सिखाती है। अगर मृत्यु ही अंतिम सत्य है, तो हम कैसे अपनी जिंदगी को इस तरह जी सकते हैं कि हमें मरते समय कोई पछतावा ना हो? इसका जवाब सिर्फ आप ही खोज सकते हैं, और वह जवाब आपकी जिंदगी को बदल सकता है। अब सवाल यह है कि आप इस किताब की बातों को अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएंगे। पहला कदम, यह सोचिए कि आपको किन चीजों की चिंता करनी चाहिए और किन्हें छोड़ना चाहिए। दूसरा कदम, गलत चीजों को जाने दीजिए और सही चीजों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। तीसरा कदम, डर और असफलता से मत घबराइए, क्योंकि यही आपको सफलता की ओर ले जाते हैं। चौथा कदम, हर दिन ऐसा जियो जैसे यह तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन हो। आपकी जिंदगी में बदलाव कैसे आएगा? अब आप बेकार की चीजों की चिंता करना बंद कर सकते हैं। अब आप सही चीजों को प्राथमिकता दे सकते हैं। अब आप डर को पीछे छोड़ सकते हैं और अपनी असली जिंदगी जी सकते हैं। अब आप द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग ए एफ की असली ताकत को समझ चुके हैं। तो अब से अपनी जिंदगी को नए नजरिए से देखना शुरू करो और सिर्फ उन्हीं चीजों की चिंता करो जो सच में मायने रखती हैं। अगर यह किताब आपको अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जिंदगी सिर्फ सोचने के लिए नहीं, जीने के लिए होती है। धन्यवाद।